हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन। आज हम बात करेंगे बॉडी में 20 टाइप के मेन जो हार्मोन होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और वो बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोन होते क्या है। व्हाट इज़ हार्मोन? तो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी। यानी कि जो हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में दूत अणुओं की तरह कार्य करते हैं, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान की तरह वो काम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, मसल्स एंड फैट सेल्स। यानी कोशिकाओं, मांसपेशियों और जो फैट सेल्स, वसा कोशिकाएं होती हैं, उनमें ग्लूकोज के अवशोषण कराता है और जो ब्लड होता है उसके अंदर से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजन इन द लिवर। यानी कि जो लिवर में ग्लूकोज होता है उसको स्टोर करता है किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब सेकेंड हार्मोन है ग्लूकागॉन। जो ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है वो होता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। यानी कि जो लिवर में स्टोर्स ग्लूकोज होता है जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है उसे ग्लूकोज में ब्रेकडाउन करवाता है। थर्ड नंबर का हार्मोन होता है एड्रेनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड एनर्जी अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर एक्शन। यानी कि ये फाइट और फ्लाइट की जो क्रिया होती है उसके दौरान जो हमारी हार्ट बीट होती है और जो हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और जो हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे उसके लिए बॉडी को तैयार करता है, यानी कि हमारी बॉडी को एक्टिव करता है किसी भी क्राइसिस की कंडीशन में। फिर होता है कॉर्टिसोल। तो जो कॉर्टिसोल होता है वो हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल्स। यानी कि ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसे बढ़ाकर शरीर में जो स्ट्रेस होता है उससे बाहर निकलने में हेल्प करता है। और रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन एंड सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। यानी कि जो हमारी बॉडी में कहीं भी सूजन होती है उसे कम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है। जो स्ट्रेस होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देता है। फिर आता है थायरोक्सिन T4 एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन T3। तो ये क्या होता है? रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म। यानी शरीर में जो मेटाबॉलिज्म चयापचय होता है उसे कंट्रोल करता है। और एनर्जी प्रोडक्शन एंड इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करता है और जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अब आता है ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ टिश्यू, बोन्स एंड मसल्स। यानी कि हमारे जो टिश्यूज़ होती हैं, ऊतक होते हैं और हड्डियाँ और मांसपेशियाँ होती हैं उनको ग्रो कराता है, उनका विकास कराता है। फिर आता है एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि जो महिला प्रजनन अंगों, माध्यमिक यौन विशेषताओं और मासिक धर्म चक्र के जो विकास को नियंत्रित करता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर्स द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। यानी कि यह जो गर्भावस्था होती है उसे बनाए रखता है और जो गर्भावस्था होती है उसको प्रत्यारोपण के लिए तैयार करता है, यानी कि जो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। अब आता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? प्रिपेयर्स द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, सपोर्ट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी। यानी गर्भाशय को तैयार करता है और जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो होता है उसे के प्रत्यारोपण का समर्थन करता है और गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो भ्रूण एम्ब्रियो को जो स्थापित मतलब जहाँ पर उसे होना चाहिए वहाँ पर सही जगह पर रखने में उसे मदद करता है। फिर आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मसल मास एंड बॉडी हेयर ग्रोथ। इट ऑल्सो रेगुलेट्स लिबिडो। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुष के प्रजनन ऊतकों और माध्यमिक यौन विशेषताओं और जैसे मांसपेशियों और शरीर में बालों का विकास को बढ़ावा देता है और यह काम की इच्छा को नियंत्रित करता है। तब आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो फीमेल्स में अलग काम करता है और मेल्स में अलग काम करता है। तो जो फीमेल्स में होता है ये ट्रिगर्स ओव्यूलेशन एंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ द एग।
यानी ये महिलाओं में ओवुलेशन को ट्रिगर करता है और जो एग रिलीज होता है उसकी क्रिया को नियंत्रित करता है। और इन मेल्स इट स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फॉर द टेस्टिस, यानी कि ये पुरुषों में जहाँ टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। अब आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH बोलते हैं। ये भी मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग काम करता है। तो इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ एग, यानी ये महिलाओं में ओवेरियन फॉलिकल के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे अंडे निकलते हैं या फिर एग रिलीज होते हैं। और इन मेल्स इट प्रमोट्स स्पर्म प्रोडक्शन, यानी पुरुष में शुक्राणु के उत्पादन में हेल्प करता है या फिर उसे बढ़ावा देता है। अब आता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बच्चे के जन्म के समय ये गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान होता है उस दौरान दूध को बाहर निकलने के लिए उत्तेजित करता है। और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद बॉन्डिंग एंड सोशल बिहेवियर, यानी कि ये बॉन्डिंग यानी जो बॉन्डिंग होती है मदर और जो चाइल्ड के बीच में बंधन और उस बच्चे के सामाजिक व्यवहार से भी जुड़ा हुआ होता है। हम एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी, यानी शरीर में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को नियंत्रित करता है। और हेल्पिंग द मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, यानी ये बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, और जो बॉडी फ्लूइड बैलेंस होता है यानी द्रव संतुलन, उसे बनाए रखने में मदद करता है। वो आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है? प्रमोट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनीज, रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट एंड हेल्पिंग टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, यानी कि जो किडनी होती है उनमें वाटर के रीएब्जॉर्प्शन, वापस वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है। और रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट, यानी जब वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो यूरिन का आउटपुट हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और फिर ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। अब आता है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल एंड सर्केडियन रिदम, प्रमोटिंग स्लीपनेस ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि ये हमारे जागने और सोने के चक्र को और सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है, जिससे रात को दौरान नींद को बढ़ावा मिलता है। तो सर्केडियन रिदम क्या होती है? सर्केडियन रिदम यानी आप किस समय पर क्या काम होता है, किस समय पर जागते हो, किस समय पर सोते हो, आपको किस समय पर भूख लगती है, आपके ओवरऑल जो 24 घंटे में होता है उसे सर्केडियन रिदम बोलते हैं। फिर आता है पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसका फंक्शन होता है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, इंक्रीजिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स एंड प्रमोटिंग कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनीज, यानी कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसका सिंपल सा काम होता है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाना। तो वो कैसे कैसे बढ़ाएगा? फर्स्ट तो वो आपकी जो बोन्स होंगी वहाँ से कैल्शियम को रिलीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। और जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में उसको भी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा ब्लड में। और जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनीज के अंदर उसे भी बढ़ा देगी। अब आता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है? प्रमोट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके दौरान दूध को वो ब्रेस्ट फीडिंग में बढ़ावा देता है, मतलब दूध के प्रोडक्शन को या फिर दूध के बाहर निकलने इंजेक्शन को बढ़ावा देता है। फिर होता है सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स मूड, एपेटाइट, डाइजेशन, स्लीप एंड मेमोरी, यानी कि यह हमारे मूड को, भूख को, पाचन क्रिया को, नींद को और हमारी याददाश्त को नियंत्रित करता है। इट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द फील गुड हार्मोन ड्यू टू इट्स रोल इन एनहेंसिंग मूड, यानी कि हमारे मूड को बेहतर बनाने में ये भूमिका निभाता है, इसके लिए इसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। और अब आता है डोपामाइन। तो डोपामाइन का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स मोटिवेशन, प्लेजर एंड रिवॉर्ड मैकेनिज्म इन द ब्रेन, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर मोटिवेशन यानी प्रेरणा, हैप्पीनेस, ये आनंद, और जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म यानी इनाम तंत्र होता है उसे नियंत्रित करता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मूवमेंट एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस, यानी कि यह
हमारी मूवमेंट गति को और हमारे जो इमोशनल रिस्पॉन्स यानी बहुत हमारे भाव होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। अब लास्ट है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है? लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय इनहिबिटिंग बोन रिएब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय द किडनी। जो कैल्सिटोनिन का फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर से जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है उसे कम करने में मदद करता है। ये इसका काम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन के बिल्कुल अपोजिट। तो ये क्या किस किस वजह से कम करेगा? तो फर्स्ट तो ये जो बोन के अंदर वापस से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा और जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन किडनी के अंदर से ये बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।